अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज आपका भाई लेकर आ चुका है और भी ज़्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी। चलें बढ़ते हैं आज की हॉरर स्टोरी की तरफ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ये जो मैं स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरे कज़न की नानी की हॉरर स्टोरी है। ये सन 1952 की बात है, जब आबादी ना होने के बराबर थी और जब पाकिस्तान नया नया आज़ाद हुआ था, यानी कि अंग्रेज़ों से पाकिस्तान आज़ाद कराया गया था। और आज़ादी के फ़ौरन बाद जो बिल्डिंगें बनी हुई थी वो अंग्रेज़ों के हाथ की बनी हुई थी। ये उसी टाइम का वाक़या है जब नानी शारा फैसल डिग रोड में रहा करती थी। नानी जहाँ पर रहा करती थी वहाँ पर बहुत सारी झोपड़ियाँ थी, यानी आज़ादी के फ़ौरन बाद जो लोग इंडिया से आए थे वो इस झोपड़ी के अंदर रहा करते थे। और इस झोपड़ी के बिल्कुल सामने 4-5 दरख्त थे। उसमें ही एक बड़ा दरख्त जो कि पीपल का दरख्त था, वो 50 फीट ऊपर लंबा और उसका टेना इतना मोटा कि एक आदमी खड़ा हो जाए उसके पीछे तो छुप जाए। वो बड़ा घना दरख्त उस टाइम में भी तकरीबन 100 साल का होगा। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 1952 के अंदर वो दरख्त इतना बड़ा और घना था। नानी बताती हैं कि उस दरख्त के आसपास उस वक्त कुत्ते, बिल्ली और परिंदे उस दरख्त के अंदर जाने से डरते थे और कुत्ते बिल्ली उस दरख्त के आसपास जाने से भी डरते थे। नानी बताती हैं कि उस दरख्त के नीचे एक बहुत बड़ा थल्ला, यानी कि एक बैठने की जगह बनी हुई थी और वहाँ पर आराम से लेटा भी जा सकता था। एक दिन उस इलाके के 2 बरमबाज, यानी कि 2 बदमाश, उस दरख्त के नीचे बैठे शराब पी रहे थे और उन दोनों ने इस कदर ड्रिंक करी और इस कदर शराब पी कि वो अपने होश में नहीं रहे। इन दोनों का नाम जमशेद और जब्बार था। इन्होंने इस कदर ड्रिंक करी हुई थी कि इनको आसपास के माहौल का कुछ पता ही नहीं था। ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहे थे और वो बहुत ज़्यादा झूम रहे थे। झूमते झूमते वो उस थल्ले पर लेट गए और ऊपर पीपल के दरख्त की तरफ देखने लगे। अभी ये दोनों इस दरख्त के टेने के ऊपर देख ही रहे थे कि तभी अचानक जब्बार को ऐसा लगा कि कोई औरत जो कि इस टेने के ऊपर झूला झूल रही है। और वो जमशेद को कहने लगा कि जमशेद देखो तो सही ज़रा इस बेवकूफ़ औरत को, ये कहाँ ऊपर टेने के ऊपर चढ़ गई और वहाँ बैठे झूला झूल रही है। जिस पर जमशेद ने उसको बोला कि कौन सी औरत, मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, तुम किसकी बात कर रहे हो। जब्बार, शायद तुमने आज ज़्यादा ही पी ली है। नहीं नहीं जमशेद, मैंने पी ज़रूर है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि मैं अपने होश में रहता हूँ, मैं कभी बेहोश या मदहोश नहीं होता। देखो तो सही जमशेद, वो हमारी तरफ इशारा करके कैसे हंस रही है, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। जब्बार, शायद तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मुझे तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। जब्बार अभी उस औरत को देख ही रहा होता है कि देखते ही देखते उस औरत का रूप बदलना शुरू हो जाता है। उसके बाल लंबे घने हो जाते हैं और इसका चेहरा अजीबोगरीब हो जाता है और इसकी आँखें जो कि एकदम लाल सुर्ख हो जाती हैं और इसके बड़े बड़े दांत और इसके पैर जो कि पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। इसका भयानक रूप देखकर जब्बार को तो मानो जैसे होश आ जाता है और वो उठ के बैठ जाता है और वो जमशेद को कहता है कि चलो, एक चुड़ैल है, ये हमें मार देगी, जल्दी चलो। जमशेद को वो औरत दिखाई नहीं दे रही होती और वो जब्बार की बातों का बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा होता। वो उसकी बात को एक हंसी के अंदर टाल रहा होता है और वो जब्बार को कह रहा होता है, चलो चलो, मैं तो नहीं जा रहा, ज़रा देखो तो सही कि कितनी ठंडी हवा चल रही है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और आज रात मैं यहीं सोऊंगा। फिर जब्बार उसको कहता है कि तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे नहीं जाओगे। और वो हाथ पकड़ के इसको ऊपर की तरफ उठाना शुरू कर देता है। लेकिन उस वक्त जमशेद ने उससे ज़्यादा ड्रिंक करी होती है, उससे उठा भी नहीं जा रहा होता और वो हंसते हंसते उसको कह रहा होता है, मुझे छोड़ दो, मुझे लेटा रहने दो। जब्बार अभी उसको उठाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि जब्बार देखता है कि उस औरत का जो हाथ होता है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है और उसका हाथ बढ़ते बढ़ते हमारी तरफ आता है। जमशेद को कहता हूँ कि जमशेद जल्दी देखो, उसका हाथ हमारी तरफ आ रहा है। जमशेद ऊपर की तरफ देखता है तो इस बार उसको वो भयानक चुड़ैल दिखाई देती है और वो चीखें मारते मारते उठने की कोशिश करता है, लेकिन उससे उठा नहीं जा रहा होता। इतने में चुड़ैल का हाथ उसके गले की तरफ आता है, उसका गला दबोच के उसको ऊपर पेड़ की तरफ ले जाना शुरू कर देता है। और जमशेद उस वक्त मुझे कह रहा होता है कि मुझे बचाओ,
मैं उसको नीचे पैर की तरफ से नीचे की तरफ खींच रहा होता हूँ, लेकिन उस चुड़ैल ने अपने बहुत बड़े हाथों से उसका गला दबोचा हुआ होता है और उसे ऊपर खींच रही होती है। मानो मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता हूँ, लेकिन मैं अपने दोस्त जमशेद को ऊपर जाने से नहीं रोक सकता। और वो चुड़ैल जो कि अपने बहुत बड़े हाथों से उसे ऊपर की तरफ खींच लेती है और अपने बड़े लंबे दांत उसकी गर्दन के अंदर गड़ाकर उसके जिस्म का मानो पूरा खून चूसना शुरू कर देती है। मेरा दोस्त जमशेद जो कि उस वक्त बहुत ही भयानक चीखें मार रहा होता है, लेकिन रात के 4 बजे भला हमारी मदद कौन कर सकता था। मैं मुसलसल ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहा था कि कोई है जो मेरे दोस्त को बचाए, कोई है जो हमारी मदद करे, लेकिन उस रात मेरी बात और आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था और मैं जल्दी से वहाँ से भाग गया। दूसरे दिन की सुबह 6 बजे मेरे दोस्त की लाश उस पीपल के दरख्त के ऊपर लटकी हुई मिली और उसका चेहरा और उसका पूरा जिस्म ऐसा फटा हुआ था कि कोई जंगली जानवर ने मानो उसको अजीबोगरीब तरीके से फाड़ा हो। उस रात हमारी गलती की वजह से मैंने अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त खो दिया। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी जो कि मेरे कज़न की नानी ने मेरे कज़न को बताई थी। और पहले के वक्तों में ये चीज़ें और ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि उस वक्त इंसानी आबादी तकरीबन ना होने के बराबर थी। खैर, ये चीज़ें तो आज भी इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। तो दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग एनिमेटेड हॉरर स्टोरियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करा करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। आप वीडियोस देखते हैं लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते और ना ही वीडियो के अंदर कमेंट करते हैं, तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करा करें। इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी हॉरर स्टोरियाँ कैसी लग रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के अंदर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने भाई को दुआओं में ज़रूर याद रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।